मंच पर ठहरे हमें पता नहीं था। उनके मन में एक विचार उमड़ा कि जिस भी महामानव ने, जिस भी युग पुरुष ने किसी समाज के लिए कोई अमूल्य योगदान दिया है, आंदोलन किए, उनको कोई आरक्षण दिलवाया है या उनकी ऐसी कोई नीतियां उनके लिए निर्धारित करवाई है सरकार से ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियों को फायदा हो, तो ऐसी पीढ़ियां जिन्होंने फायदा उठाया था कर्नल साहब के आरक्षण से, उनके मन में भाव पैदा हुआ और उस भाव की बदौलत यह मूर्ति प्रतिमा स्थापित कर दी गई। प्रतिमा स्थापित होने के बाद में 9:30 बजे हमें पता चला कि प्रशासन और स्थानीय ग्राम पंचायत की सब शांत है। बहुत महत्वपूर्ण बात चल रही है, आरंभ। स्थानीय प्रशासन और स्थानीय ग्राम पंचायत का ट्रैक्टर टोली हमारे बाबा कर्नल टोली की फैसला की प्रतिमा को जबरदस्ती भाई राजवीर जी बस्ती का बहुत बहुत स्वागत बुरादर जी धरती पर हटाने के लिए आ गया। जैसे ही सुना सभी लोग यहाँ पहुंच गए, प्रशासन से हमारा आमना सामना हुआ और हमने कह दिया कि जो प्रतिमा एक बार लग गई अब हटने का नाम नहीं है। जब कर्नल किरोड़ी सिंह फैसला जी जहां बैठ गए वो जगह उनकी हो। सभी समाजों के महापुरुषों के लिए ऐसी व्यवस्थाएं हैं, हमारे लिए भी ऐसी होनी चाहिए। आज 7 दिन हो गए। प्रथम दिन शाम को 7 बजे हमारे साथ तहसीलदार जी और एसडीएम साहब की वार्ता हुई, जिसमें तय हुआ कि आप 15 दिन तक का समय दो हमें और आप भी कोई करो और हमें भी समय दो। हमने उनको मौके पर ही इस भूमि के आवंटन की मांग की गई और कर्नल किरोड़ी सिंह फैसला स्मारक स्थल एवं जागृति संस्थान के नाम से इस स्थल को विकसित करने के लिए उनसे भूमि आवंटन की मांग की। सम्मानित तहसीलदार साहब ने हमारी मांग को बड़ी गंभीरता से और बड़ी तल्लीनता से सुना। उन्होंने कहा कि आप कलेक्टर साहब को ज्ञापन दो, हम आपकी इस मांग को आगे बढ़ाएंगे और हम यहाँ से पॉजिटिव सकारात्मक टिप्पणी करके भेजेंगे। दूसरे दिन सोमवार को हम उनको ज्ञापन देने जाते, उससे पहले ही ऐसी कुछ भ्रांतियां, कुछ अफवाहें, कुछ दुष्प्रचार लोगों के द्वारा किया गया कि यहाँ पर भूमि पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। उस भ्रांति को, उस अफवाहों को भगवान को साक्षी मानकर जितने भी लोगों ने मूर्ति की स्थापना करने का निर्णय किया था, सबने उनको सिरे से नकारा। और मैं आपको यहाँ पर एक बहुत पवित्र स्थल है, बगल में संत का आश्रम है, उधर महावीर भगवान बैठे हुए हैं, यहाँ कर्नल बाबा बैठे हुए हैं। ये किसी व्यक्ति का एक का कोई काम नहीं, ये पूरे समाज का काम है। और उसी के तहत जागृति संस्थान और हमने इसमें ऐड किया कि आने वाली पीढ़ियां हमारे कर्नल साहब के विचारों से कैसे उत्प्रोत हो, कैसे उनसे प्रेरणा लें और हमारे समाज में जागृति बनी रही। कोई भी सुधार की प्रक्रिया एक बार हो जाती है, अगर उसको जारी नहीं रखा गया तो वो सुधार की प्रक्रिया धीरे धीरे खत्म हो जाती है, वो फर्क हो जातियां मिट जाती है। हमें कर्नल किरोड़ी फैसला का जो हमारे एमपीसी समाज के लिए अमूल्य योगदान है, आने वाली पीढ़ियों के लिए संजो को रखना है। आदर्श किसको बोलते हैं? हीरो हमारे आदर्श है, उनके आदर्श पर हमको चलना है। सोमवार को हमारा एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर महोदय से मिला। कलेक्टर साहब ने कहा कि थोड़ी सी आपने जल्दबाजी कर दी। मैंने कि सर जल्दबाजी नहीं है, गंगापुर में आप उठाकर देख लो। हमने 3-4 अन्य समाजों के संस्थानों के नाम उनको बताए कि वो भी तो है। उन्होंने थोड़ा माना कि हम सकारात्मक आपके लिए कोई कार्रवाई भेजेंगे। इधर से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए भाई साहब। उसी ज्ञापन के अनुकरण में परसों पुलिस और प्रशासन का एक प्रतिनिधिमंडल हमें भूटान चौकी में आकर हमारे साथ एक सकारात्मक वार्ता हुई और हमने एक ही मांग रखी वहां कि कर्नल साहब की प्रतिमा जहां लग गई वहां से हटने का प्रश्न नहीं है। आप हमें वो भूमि जिस पर हम शांतिपूर्ण से काबिज है, जहां हमारी तारबंदी हो रही है, उसे आप भूमि आवंटन करने का काम करो। प्रशासन ने हमारी बात के साथ सहमति व्यक्त की कि बहुत बड़े व्यक्ति थे, बहुत बड़े आंदोलन किए, हम भी उनका सम्मान करते हैं और आपके लिए कोई सकारात्मक हम कोई कदम उठाएंगे। बंद करने में वार्ता हुई
अच्छा रहा आज आप सब पढ़े लिखे युवाओं अखबारों में पढ़ा होगा कि प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया है मीडिया के माध्यम से भी कि इस भूमि के आवंटन का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाया जाएगा। पुरुष का सबसे बड़ा धैर्य आप समझो धैर्य, हमें शांति और धैर्य से काम लेना है। हमें उकसाने वाले हमारे समाज के बारे में पहले की भ्रांतियां पैदा की गई हैं कि ये लड़ाकू उग्र झगड़ालू समाज है। ऐसे लोगों ने भ्रांति पैदा कर रखी है। हमें शांति का और धैर्य का परिचय देना है प्रशासन के द्वारा, उसके बाद कोई यहाँ ऐसा कोई कदम उठाए। उसके बीच में हमें पता चला कि यहाँ पर कचरों की टोली डाली जाने लगी, हमारे पावन स्मारक स्थल पर मृत पशुओं को डाले जाने लगा। तो हमारे युवाओं ने निर्णय किया कि जो हमारे कर्नल बाबा के स्मृति संस्थान है, जाग संस्थान की जो भूमि है उसकी तारबंदी की जाए, क्योंकि प्रशासन प्रतिमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी समाज को देकर गया था। सुरक्षा के कई पहलू होते हैं, कई मानक होते हैं। उन मानकों के तहत हमने हमारी जो भूमि थी उसकी हमने तारबंदी की। रात को 3 बजे 19 रात के तत्वों द्वारा फिर प्रशासन को गुमराह किया गया और 3 बजे स्थानीय पुलिस दो गाड़ी लेकर के यहाँ जो कर्नल बाबा की सुरक्षा में बैठे हमें धमकी दी गई तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। और एक बात और है भाई, इस 7 दिन से तो सुरक्षा क्या है कि सामूहिक रूप से की जा रही थी। अब 15 दिन का समय तो हमारे पास सुरक्षा का वैसे ही एक प्रशासन ने दिया हमें। तो अब हमने जो यहाँ बैठते थे उन्हीं के द्वारा मान लो भाई जो यहाँ रहते थे कि सबसे पहले भाई अवध राजाओं को प्रतिमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाएगी। 5 गांव इनके यहाँ, एक गांव के हिसाब से। तो आज हम ही मनोनीत कर देते उस गांव का नाम, आगे फिर खुली कर लेंगे, उसके बाद में फिर व्यवस्थाएं देखेंगे। तो आज मुहाना गांव की ओर से प्रतिमा की और स्थल की सुरक्षा की जिम्मेदारी रहेगी। कल से फिर ये 5 दिन तक अपने आप से जो भी हवाला राजा करेंगे अपना हिसाब कर लेंगे, फिर उसके बाद में देख लेंगे। अब पंच प्लेन को भी निवेदन है कि आप वहां पर आए, आ जाओ सब। शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए आप सभी से निवेदन है कि कर्नल साहब की प्रतिमा के आसपास सब एकत्रित हो जाएं। आज का दिन ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि कर्नल साहब की टपके बाबा मेरे रे देख लाल पागड़ी बाबा की दिखेगी सबको सपना में, मम्मी की शोभन सपना में।
हमारे बीच में सुनते ही खबर आत्मा फाटी और ले ले हेरा रोवे बाबा तेरी गुजर लागी। कैसे रोई गुजर लागी भैया? हाँ